हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग जो आपने क्यूब पढ़ा था मेंसुरेशन पार्ट नंबर 13 में, जो आपने क्यूबॉइड पढ़ा था, जो आपने घनाभ पढ़ा था, उस घनाभ से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और जो क्वेश्चन आज के होंगे वो बहुत ही दमदार होने वाले हैं, बहुत ही दमदार होने वाले हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। और इतने भी जो देखो, अब आपको परीक्षा के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मान लो तो आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हो, आप उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, अगर मेरा कंटेंट जो है मैच हो रहा है तो ठीक है। जैसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं आप अगर आप यूपी टेट के हो तो यूपी टेट का जो पेपर उठाओ और मैच करो, वहाँ जो है सिलेबस हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप मैच करो, ठीक है। तो देखो, जितना आपका आ रहा है ना, अगर आप उससे 2 कदम आगे का पढ़ोगे तो आपको सही रहेगा। मान लेते हैं अगर आप 50% की तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तैयारी आपको 100% की करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं 80% तक आपका नंबर आ पाएगा। और 80% से नीचे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सभी को, आप लोगों को जमकर मेहनत करनी है, खूब जमकर मेहनत करनी है। और जितना मेरा साथ चाहिए तो मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल आप देख रहे होंगे मेरा पसीने चलने लगा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं आ पा रही है। बड़ी ही सुविधाओं के साथ में थोड़ा कम अपना जो है उस चीज़ में, तभी मैं आपके लिए क्लासेस यहाँ पर देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। आपके क्लासेस इसलिए लेट हो जाते हैं क्योंकि लाइट नहीं है तो कहीं नेट नहीं है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर जैसा चल पा रहा है लॉकडाउन में, वैसा हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज लेक्चर। जो हमने क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 105 था। आज क्वेश्चन नंबर 106 करेंगे। यानी कि टोटल हमने मेंसुरेशन के पार्ट 13 देख लिए। पार्ट 13 में 2D डिस्कस कर ली है, अब हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3D में आ चुके हैं, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 106 नंबर क्वेश्चन करेंगे, 105 वहाँ। जिन्होंने नहीं देखा तो इस लेक्चर को मत देखना, पहले आप क्यूबॉइड देखो। मेरा तो मानना ये है क्यूबॉइड भी मत देखो, पहले तो आप देखो लेक्चर नंबर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे ऐसे करके आधा 40 मिनट के लेक्चर हैं, फटाफट सारे देख डालो, मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करते हैं उन सभी का मेरा तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 से, पीछे का आपको याद होना चाहिए। देखो, लेक्चर में आप तभी आना मेरे, पीछे का जब याद करके आना है, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप ये ना कहना मैथ में सर जी याद करा रहे हैं, मैथ में याद नहीं, याद करना पड़ेगा भाई, झुटला नहीं रहे हैं, रियलिटी बात बता रहे हैं। बताओ, फार्मूला नहीं याद होगा तो कैसे कर पाओगे, करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट मज़ा आ जाएगा। वो भी जो टॉप करते हैं उन्हें कुछ चीज़ें याद ही हैं, उन्हें आंसर याद हैं। और बताओ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। लकड़ी के एक बॉक्स की माप 20 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। यानी कि एक लकड़ी का माप है जिसकी जो है 20 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉरी, 20, 12, 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताइए घन सेंटीमीटर में, ठीक है। लकड़ी के बक्से की माप जो है इतनी है, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बताइए। तो ध्यान से समझें, जैसे एक बक्सा है लकड़ी का होता है, जैसे होता है एक घनाकार एक बक्सा है, ठीक। मान लेते हैं ये एक बक्सा है और जिसकी जो माप है वो 20 है, मतलब यहां से लेकर इस वाले कोने से ये 20 है, ठीक है। और ये वाली 12 है, और जो ये है जो गहराई है जो है ये वो 10 है, ठीक। अब इसमें 1 सेंटीमीटर की लकड़ी लगी हुई है, 1 सेंटीमीटर मोटाई की। अब जैसे जो ये मार्कर से ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, मान लेते हैं वही 1 सेंटीमीटर है। अब बताओ, अगर ये इधर 1 सेंटीमीटर है तो इधर 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाली चीज़ कितनी रह जाएगी? 18। सेम इसी प्रकार 12 की जगह यहाँ कितनी रह जाएगी? 10। सेम इसी प्रकार यहाँ 10 की जगह कितनी रह जाएगी? 8। क्योंकि आंतरिक माप आपकी कितनी हो जाएगी? 18, 10, 8, ठीक है। और हमें बताना है लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? पूरे जो है बक्से का आयतन निकाल के, पूरे बक्से का आयतन निकाल के आंतरिक आयतन आप घटा दो तो आपको पूरा जो है बक्से का आयतन निकल आएगा। जैसे मान के चलते हैं मेरे पास ये फोन है, ठीक है। अब यही मान लेते हैं एक जो है बक्से का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब समझना, ये इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, ठीक। ये अब ये कवर अलग है, फोन अलग है, ठीक। अब मान लेते हैं अब फोन ये है, अब इसको इसके अंदर डाल दिया, ये तो ये हो गया लकड़ी सहित आयतन टोटल। जब आप निकालोगे पूरी यहाँ से और इसको आप ये हटा दोगे
जिसमें हम लोग आंतरिक, ये आंतरिक आयतन है, अगर ये इसको घटा दोगे तो इस लकड़ी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये तो एक ठोस चीज़ है, तो लकड़ी जो होगी वो इसके ऊपर ऐसे चढ़ी होगी, मतलब पूरा आंतरिक होगा, और इसके बाहर लकड़ी सहित में आंतरिक घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, जैसे ये ग्लास है, तो ग्लास का अगर हम आयतन निकालना चाहें तो देखो कैसे निकलेगा एक्चुअल में। तो देखो आपको क्या इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पता होगी। अब ये कांच है, ठीक, अब कहता है कोई कांच की 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो आप इस कांच को हटा के बताओ इसके अंदर पानी कितना आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे कांच सहित इसका निकाल देंगे, और आंतरिक वाले का जो ये है आंतरिक, इसके जो अंदर खाली है इसका घटा देंगे। जब इसका आप घटा दोगे तो इसके अंदर वाला जो है आयतन आपको निकल के चला आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो सिंपल से आप ध्यान रखना है, 2 चीज़ें होंगी घना वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग समझाने का प्रयास इसीलिए कर रहे थे। तो बाहरी सहित आपको आयतन निकालना है, प्लस आंतरिक वाला आयतन घटा देना है। ठीक, अब देखो ये जो दिया गया था तो ये बाहरी सहित दिया गया था, और कभी कभार तुम्हें आंतरिक देगा प्लस बता देगा 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप ये ना कन्फ्यूजन होना कहीं पर जोड़ रहे हो सर जी, कहीं पर घटा रहे हो। इसका रीजन ये है कि अगर बाहरी सहित दोगे और तो हमें जो 1 सेंटीमीटर जो मोटाई है वो तो बाहरी सहित में से तो घटानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप अंदर अंदर की मोटाई दोगे तो जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ में तो बड़ा आसान था ये क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं था। आपको क्या करना है, पूरे का आयतन निकाल के, पूरे घनाव का आयतन क्या होता है LBH, तो यानी कि 20 × 12 × 10 में से आपको आंतरिक वाला घटाना पड़ेगा। तो आंतरिक की लंबाई कितनी 18, चौड़ाई 10, ऊंचाई 8, तो यहाँ गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 0, ठीक, माइनस 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 और ये वाला 0, तो 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, ठीक है, और यहाँ बचा होगा 3, और 13 में से 4 जाएगा बचेगा 9, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका जो है इस लकड़ी का आयतन, जिस लकड़ी का ये बना हुआ है। ठीक है, लकड़ी का आयतन। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि किसी ढक्कन वाले बॉक्स की आंतरिक माप, ध्यान देना आंतरिक माप है 115 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 35 सेंटीमीटर है, तथा उस लकड़ी जिसका वह बना है की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें इस केस में क्या होगा, तो अब की बार आंतरिक है तो 115 लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 75, और गहराई जो है या ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और वह लकड़ी जिससे यह बना हुआ है, लकड़ी की जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ठीक है, और हमें लकड़ी का आयतन बताना है। तो सिंपल आप बाहरी सहित घटा के और आंतरिक का घटा दो। तो देखो ये आंतरिक का दिया गया है, अब बाहरी का कैसे निकलेगा, तो बाहरी का ऐसे निकलेगा, इसमें आपको 5 जोड़ने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अभी आपको समझाया, जो ये बना हुआ है तो 2.5 मीटर इधर से 2.5 मीटर इधर से बढ़ेगा, मतलब आंतरिक आपको दिया गया है, आंतरिक कितना है 115, अब 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर ये, पूरा कितना हो गया 120। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बढ़ाना पड़ेगा इस केस में। तो यहाँ पर 2.5 बढ़ा देंगे इसमें, और 2.5 और बढ़ा देंगे तो टोटल 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 120, यहाँ हो जाएगा 80, और यहाँ पर हो जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका बाहरी सहित आयतन। ठीक है, और इसमें से आंतरिक घटाना पड़ेगा, तो आंतरिक तो पहले रखा हुआ है 115 × 75 × 35, तो ये आपका लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 12 अट्ठे 96, और 4 से गुणा और करनी है, साथ साथ में आपको यहाँ साइड में कर लेते हैं, इधर करके लिख लेंगे फिर। ठीक है, सॉरी 12 अट्ठे 96 और 4 से गुणा कर लो इसमें, तो 4 × 24 के 4, और 4 नेम 36 और 2 38। ठीक है, 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं, इसकी क्या जरूरत है, माइनस। अब देखो यहाँ पर कैसे गुणा करनी है, देखो मैं अपने हिसाब से गुणा करता हूँ, गुणा करने का सबका अलग तरीका है, लेकिन आप हमारे साथ अगर सीखना चाहें तो ध्यान समझें। मुझे ऐसा लग रहा है इस 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 75, और 115, इसका मतलब 23 × 5। ठीक है, देखो 25 23 21 का पढ़ा आना चाहिए कंपटीशन वालों को, और यहाँ 35 को लिख सकते हैं 5 × 7। अब ध्यान से समझना, ये वाला है 5, ये वाले 5, तो 5 × 25
और 25 ये, तो 25 25 गुणा होती है 625, ये हमने इधर लिखी। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 23 गुणे 7 गुणे 3, तो 7 तियाँ 21, तो 21 से हम लोग इसमें गुणा करेंगे, फिर 23 से करेंगे, तो 21 से गुणा करो, 21 पंचे 105 के 5 हासिल लगे 10, 21 दूना 42 और 10 52 के 2 हासिल लगे कितने 5, 21 छक्का 126 और 5 131, फिर आपको 23 से गुणा करनी है, 23 पंचे 115 के 5 ये लिखे देखो, 23 पंचे 115 के 5 हासिल लगे 11, 23 दूना 46 और 11 57 के 7 हासिल लगे 5, 23 से कम 23 और 5 28 के 8 हासिल लगे कितना 2, 23 तियाँ 69 और 2 71 का 1 हासिल लगे 7, 23 से कम 23 और 7 30, तो ये रहा। बाकी इधर गुणा मिला देते हैं, आप जैसे गुणा करना चाहो, मान लेते जिनको नहीं आनी है तो आती है तो वो आप ऐसे लिखो 115 और ये 75 गुणे में ऐसे कर डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। और यहाँ बचे 3, 3 में से 1 गया 2, सही घट रहा है, हाँ 3 में से 1 गया 2, अब यहाँ पर बचा 8, 8 में से 0 गए 8, और 3 में से 3 गया 0, यानी कि 82 125, और ये सब सेंटीमीटर था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ओके, तो बस इंटू और गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर खास चीज़ें ये समझनी है, कब जोड़ना है कब घटाना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है के बाहरी माप 3.3 मीटर गुणे 2.6 मीटर गुणे 1.1 मीटर है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसके नीचे की तली की मोटाई क्या होगी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अगर आप इसको सही से देखें। एक टंकी है जिसकी धारिता 8000 लीटर है कि बाहरी माप 3.3, मतलब एक टंकी है, और जैसे हम मान सकते हैं कि मान लेते हैं ये एक हमारे पास जो हाथ में पकड़े ये टंकी है, अगर ये ऐसे यहाँ तक ऊंची होती तो ये ऐसे गहरी होती, ऐसे चौड़ी होती और ऐसे लंबी भी होती है। तो इसी प्रकार से वो कह रहा है कि जिसके बाहरी माप जो है वो 3.3 मीटर, ठीक, और 2.6 मीटर और 1.1 मीटर, ठीक, तथा इसके दीवारों की जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके नीचे की तली की मोटाई बताओ। जो टंकी बनी हुई है, जैसे टंकी आपने देखा होगा छतों पे, टंकी जो लोग सीमेंट की बनवा लेते हैं अपने छतों पर, नहीं तो वैसे चौकोर टंकी होती है, या अपने घरों में टंकी होती है, जैसे भी चौकोर टाइप में अगर कोई बर्तन है। पेप्सी का जो ड्रम होता है वो भी एक चौकोर, जिसमें पेप्सी लगाई जाती है ना कोल्ड होने के लिए, तो वो भी एक चौकोर टाइप में होता है, वो भी उसका भी आयतन निकल सकता है, ठीक है। देखो अब एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि इसकी जो मोटाई दी गई वो सेंटीमीटर में दी गई और ये मीटर में दिए गए हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है, अगर हमने पीछे भी बता रखा है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ तो इतने मीटर हैं, तो इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे 330 सेंटीमीटर, यहाँ 260 और यहाँ 110। अब ऐसा क्या हुआ, इसमें कितने से गुणा हुई, इसमें गुणा हुई 100 से। जब 100 से आप गुणा करोगे तो 1 दशमलव वो काट देगा, बचेगा 110, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 110 बढ़ा हुआ है इसमें, ठीक। आप समझना ये 5 सेंटीमीटर दीवारों की मोटाई है, और ये वाली जो है ये बाहरी टंकी की बाहरी माप तक की लंबाई है, और ये जो दीवार जो मोटी है टंकी की वो 5 सेंटीमीटर की है। तो और हमें बताना है आंतरिक भाग की आयतन कितना होगा, तो आंतरिक भाग की आयतन निकालने के लिए आपको आंतरिक भाग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान देना है, तो आंतरिक भाग देखो, इसमें पानी भरा रखा है, कितना पानी भरा रखा है, देखो इसमें पानी 8000 लीटर है। बताओ पानी जो है वो 8000 लीटर है। पहले तो एक चीज समझ लो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना है आपको। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, वो अलग की बात है। पहली बात समझो, वो पानी 8000 लीटर जो भरा हुआ है वो किस में भरा होगा बताओ। जैसे कैसे समझाएं आप लोगों को, जो पानी भरा हुआ है वो किस में भरा हुआ होगा। जैसे मान चलते हैं ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक। अब हमारे पास अगर ये बॉक्स है, अगर हम इसमें पानी भरेंगे, जैसे ये इधर से खुला है, जब इसमें कोई चीज़ भरेंगे तो वो इसके अंदर भरेंगे, लेकिन अब अंदर भरोगे तो अंदर के हिसाब से ही पानी, मान लेते किसी टंकी की दीवार तो इतनी मोटी है और इधर भी इतनी मोटी है और बीच में पानी है, तो अगर किसी की लंबाई जो है बाहर से दी गई है, इधर से और इधर से भी दी गई, तो वो दीवारें भी समेट के आ जाएंगी, तो आयतन तो ज़्यादा आ जाएगा सवाल कैलकुलेशन में, और पानी कम होगा।
तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमें आंतरिक वाले की निकालनी पड़ेगी। तो आंतरिक वाले की ये दीवारें घटानी पड़ेंगी, दीवारें घटाओ, एक तरफ से 5 एक तरफ से 5, तो दो तरफ से 10 घटेगी, तो 330 में से घटा तो ये 320, और 260 में से घटा तो ये बचेगा 250। ठीक, लेकिन यहां पर नहीं घटाओगे क्योंकि तली की तो गहराई बतानी है। तो मान लेते हैं, माना तली की जो गहराई है, तली की गहराई नहीं, तली जितनी टंकी साइड में तो 5 सेंटीमीटर मोटी है, लेकिन तली में कितने मीटर मोटी है, तली में सेंटीमीटर। तो हमने माना तली की यक्स सेंटीमीटर है, तो आप इसमें से कितने घटाओगे, यक्स घटाओगे। अच्छा, एक चीज और आप अगर यहाँ पर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, सर आपने 2x क्यों नहीं घटाई, जैसे यहाँ 5 था आपने 10 घटाया, यहाँ पर x तली है, आप यहाँ x घटा रहे हो, यहाँ 2x क्यों नहीं घटा रहे हो, मतलब 2x क्यों नहीं घटा रहे हो यहाँ पर, जब आपने 5 का डबल 10 घटाया है, क्योंकि 5 इधर से। अब तली क्या, अब बताओ, पानी नीचे भरा होगा क्या, ऊपर भी पानी भरा होगा, ऊपर तो खाली होगा टंकी भाई, तली होगी, तली मोटी होगी, ऊपर से क्या लेना देना, पानी तो बस वहीं तक खत्म हो जाएगा, ये छत के पार तक पानी भर जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखा। और बराबर आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है 1000 मीटर क्यूब में, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। गर्मी है, दिमाग खराब है, सही से वर्क नहीं पड़ता जो। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 8000 लीटर में कितने, 8 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग 8 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये भी आयतन है और ये भी आयतन है उस टंकी का, 8000 मीटर क्यूब। अब ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है और जबकि ये मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा, फिर 100 से गुणा, फिर 100 से गुणा। ये क्या कर दिया आपने, 3 बार कैसे गुणा कर दी। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रख लो, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में नहीं होते हैं 100 सेंटीमीटर, ना 1 मीटर क्यूब में होते हैं 100 सेंटीमीटर। देखो, 1 मीटर स्क्वायर में होगा 100 गुणे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्यूब में होगा 100 गुणे 100 गुणे 100। इतनी बेसिक से बता रहा हूँ, किताबें नहीं बोलती हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहो। 2 रजिस्टर बनाओ, एक एडवांस का, एक अर्थमेटिक का। ठीक है, फिर मजा आएगा। ठीक, जो चीज़ बताएं उसको वैसे ही लिख लो। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मीटर क्यूब था इसलिए यहाँ 3 बार गुणा होगी। ठीक है, तो बस अब आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ 3 बार 100 पास में लिख लो। ठीक, अब 1 2 0, तो यहाँ से 2 0 यहाँ से काट सकते हो, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 चक्कू 32, और ये 4 से 4 कट गए। ठीक, अब इधर बचा कितना, 110 माइनस x बराबर 100, तो x बराबर 10। और क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x को सेंटीमीटर माना था। अगर मान लेते हैं आपके पास 10 सेंटीमीटर ना हो तो ऑप्शन होगा 1 डेसीमीटर भी इसको बोल सकते हैं, डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखो। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। था कुछ नहीं, क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा आपको समस्या जो है हो सकती है, आपको समझने में हो सकती है, और जो है बाकी आप अगर एक बार समझ गए इस क्वेश्चन की आत्माओं को तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 मीटर क्यूब है, तदनुसार पानी की गहराई क्या होगी। बहुत सही है। मान लेते हैं, जैसे कहाँ गया, मान लेते हैं ये एक टंकी है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार ये लंबाई और इसके आधार ये चौड़ाई, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये आधार होता है। ठीक, और इसमें जितना पानी भरा हुआ है वो है 2.6 मीटर क्यूब। ठीक, ये क्या होता है, ये आयतन होता है। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, इधर भी आयतन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आयतन कैसे निकलेगा, उन्होंने कहा आधार का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई आप बताओ। ठीक है, तो देखना आयतन होता क्या है, देखो आयतन होता है क्या है, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल होता है यल गुणे बी गुणे ये ऊंचाई एच, तो यल बी एच हो गया आयतन। देखो डायग्राम कोई भी हो, आयतन यही होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। जैसे आप बेलन का आयतन पढ़ेंगे तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, 2 पाई आर स्क्वायर गुणे में एच। शंकु पढ़ेंगे तो शंकु का भी यही होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही मतलब कोई डायग्राम हो आप ध्यान रखना है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई ये आयतन होता है। और आपके सवालों में जो दिया गया है, सवाल में उसमें दिया गया आधार का जो क्षेत्रफल है वो 6500 है और गुणे ऊंचाई हम लोग रखेंगे। और ध्यान रखना है ये भी कि 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है और गुणे में एच हमने कर दिया।
एच इसलिए क्योंकि इधर आयतन हो जाएगा, ये भी आयतन, लेकिन नाइंसाफ़ी क्या है कि एच को हमने सेंटीमीटर माना है, ये चीज़ ध्यान रखें। ये सेंटीमीटर में है तो इधर सब सेंटीमीटर में है, लेकिन ये मीटर में है, अभी आपको समझाया है। तो क्या करना पड़ेगा, ये इधर का सेंटीमीटर मिटा दो, इधर का मीटर मिटा दो, लेकिन इसमें क्या 100 फिर एक बार 100 फिर एक बार 100 3 बार 100, क्योंकि इधर सब सेंटीमीटर में था, इधर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर बनाना है तो 3 बार 100 से गुणा करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये आपको नहीं समझाना है। तो 2 जीरो यहाँ से कटे, 2 जीरो से यहाँ, 13 पच्चे 65 और 13 दूनी 26, दशमलव हटा के यहाँ रख दो। चलो तो 1 जीरो ये कम हुआ, ठीक। अब 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो ध्यान देना एच बराबर 2 दूनी 4 और ये 100 बच गए, 400। तो 400 सेंटीमीटर कह लो या 4 मीटर कह लो, दोनों एक ही बात हैं। 400 सेंटीमीटर या 4 मीटर दोनों एक ही बात हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 109 ही था। अब हम लोग पढ़ेंगे 110। एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तदनुसार उस गोदाम का आयतन कितना है। तो गोदाम जो है आपका आयतन जो है घनाभाकार है, तो आयतन होता है LBH। आपको LB दिया गया है 15 मीटर, ठीक। आपको जो है चौड़ाई भी दी गई है 12 मीटर, आपको ऊंचाई नहीं दी गई है। ऊंचाई आपको निकालना है, आयतन निकल जाएगा। ऊंचाई ना देने के कारण आपको इतना जो है बवाल दिया गया, क्या ये झंझट। देखो क्या है, कह रहे हैं उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कह रहे हैं उसमें जो फर्श है और जो उस पर भीतरी छत है उसका जो योगफल है उन चारों दीवारों के योगफल के बराबर है। तो देखो भाई, फर्श होती कैसी है, लंबी होती है प्लस चौड़ी होती है। जैसी फर्श होगी वैसे ही आपको क्या जो है छत होगी। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आपने नहीं किया है तो आप जरूर पढ़ें। तो आपको फर्श का क्षेत्रफल प्लस आपका छत का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2L + B इंटू में H। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आपकी, ये बराबर होगा आपके फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, दोनों के योग के बराबर। तो देखो अगर मान लेते हैं फर्श लंबी होती है चौड़ी होती है, तो इसका क्षेत्रफल होगा LB, ऐसे ऊपर का क्षेत्रफल होगा LB, तो दोनों LB को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 2LB। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 2LB, मतलब ये आपको कंडीशन कही गई है आपसे करने के लिए, ठीक है। ये आपने इधर क्या लिख दिया, L गुणे B, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है, तो फर्श भी तो आयताकार होती है, फर्श लंबी होती है चौड़ी होती है, और जैसी ऊपर होती है वैसी नीचे होती है, तो इसीलिए यहाँ पर 2LB हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पर मान रखना चाहो मान रख सकते हो। तो पहले तो 2 से 2 काट दो, L + B यानी कि 15 और 12 को जोड़ दो, यहाँ 27 इंटू में H बराबर आपको लिखना है 15 गुणे 12। तो आप इसको काट दो, 3 नेम 27 तिपच 15, 3 तिया 9 3 चौको 12। तो H बराबर आ गया आपका 4 पंचे 20/3 मीटर में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है आयतन निकलता है मीटर क्यूब में, क्षेत्रफल निकलता है मीटर स्क्वायर में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विकर्ण ये सभी निकलते हैं मीटर में। तो बस आपकी ऊंचाई भी आ गई 20/3। आयतन फटाफट निकाल दो, 15 गुणे 12 गुणे 20/3। तो 3 से काटो 3 × 15, तो यहाँ 12 पंचे 60 दूना 120 और इसका 0 1200 मीटर क्यूब, ठीक। 1200 मीटर क्यूब आ जाएगा अपना राइट आंसर। तो आपसे ऊंचाई ही पूछी गई थी तो वो आपके सामने निकल के आ चुकी है। सॉरी, आयतन पूछा गया था तो ये आयतन आ गया। अगर आपसे पूछते कि बता ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ये आपकी रही H 20/3 मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, एक घनाकार पानी की टंकी 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 भाग है। उसकी जो गहराई है उसकी लंबाई का 1/3 भाग है। उसकी गहराई मतलब H जो है उसकी लंबाई का 1/3 भाग है। लंबाई का 1/3 भाग है तो लंबाई को हम 3x मान लेते हैं, और 3 का 1/3 कितना होता है x। यहाँ पर ये दिमाग लगाने वाली बात है, अभी बताऊंगा। और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई और गहराई के अंतर, तो लंबाई और गहराई का अंतर क्या हो जाएगा, यानी कि 2x - x, सॉरी 3x - x, लंबाई और गहराई की 1/2
कि 1/3 है। तो ये आपसे कह रहे हैं इसकी टंकी की लंबाई क्या होगी। चलो भाई, और आयतन दिया गया है टंकी का 216 लीटर। तो देखिए अब समझना, उसने कहा था कि जो उसकी गहराई है लंबाई की 1/3 है, तो लंबाई को ऐसा मानो जिसका हम 1/3 करें भिन्न ना बने। तो हमने 3x माना, और 3x का जब आप 1/3 करोगे तो देखो ये x निकल आ गया, मतलब गहराई कितनी है, x है, इसीलिए हमने यहाँ पर 3x माना। अब आप सोच रहे हो 3x क्यों माना, क्योंकि 1/3 है तो 1/3x माना, 1/5 करनी होती तो 1/5 मानता। अच्छा ये कह देता उसकी जो गहराई है उसकी लंबाई की 3 गुनी है, तो यहाँ x होता, यहाँ पर x, और यहाँ पर होता 3x, क्योंकि 3 गुनी कहता तब, और यहाँ पर 1/3 गुनी गई है, इसका मतलब दूसरे को 3 गुना करो। बहुत बच्चे यहीं कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे सेट करें मटेरियल को, इसको तो सेट करना भी एक कला है, धीरे धीरे समझोगे इसको। कैसे समझोगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b बराबर यहाँ 3 में से 1 गया, बचा 2x गुणे 1/2 गुणे 1/3, तो 2 से 2 कट गया, तो b बराबर आ गया आपका x/3। ठीक है, मतलब ये आपकी चौड़ाई आ गई। और आयतन दिया गया आपको 216 लीटर, और हम सभी जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 216 में कितना होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1/1000 मीटर क्यूब में 1 लीटर होगा, और हमें 216 लीटर चाहिए, इसीलिए 216 से यहाँ गुणा करो, तो 216 से यहाँ करो और बटे में लिख दो 1000 मीटर क्यूब बराबर 216 लीटर। मतलब 216 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 216/1000। ठीक है, तो ये हम समझा दे रहे हैं बस। और ये आयतन है, मीटर क्यूब क्या होता है, आयतन। आयतन निकलता कैसे है, लंबाई, लंबाई कितनी 3x, चौड़ाई कितनी x/3, ऊंचाई कितनी x, बराबर 216 बटे में 1000। 3 से 3 कट गया, x गुणे x गुणा कर ली 3 से, तो x गुणे x गुणे x, x क्यूब बन गया, और इधर 216/1000। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा, 216 का घनमूल होता है 6 और 1000 का होता है 10, 6/10 मीटर निकलेगा। ठीक है, मीटर क्यूब ना लगाना, मीटर। और हमसे पूछा गया था लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 3x, यानी कि यहाँ पर 3 गुणे x, x का मान क्या है 6/10, मतलब 6 18/10 मीटर होगा। और अगर आप मीटर को डेसीमीटर बनाना है तो 10 से गुणा कर दो, इसका मतलब 10 से जब गुणा कर दें तो यहाँ जाएगा 18 डेसीमीटर। ठीक, 18 डेसीमीटर। एक चीज़ हम यहाँ पर आपको कन्फर्म करना चाहेंगे, 1 मीटर में आप ध्यान रखना 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो 1 मीटर में तो हमारे पास कितने मीटर थे, 18/10, तो उसमें हमने 10 से गुणा कर दी, तो समझ लें 10 से गुणा करते ही आप डेसीमीटर बन जाओगे। जिस प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहो तो 1 डेसीमीटर में आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हो, इसीलिए पीछे आपको 10 सेंटीमीटर आया था तो उसका 1 डेसीमीटर लिखा गया था। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यहाँ से बनी हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करो, सारी चीज़ें विधिवत नोट करो। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि 25 गुणे 20 सेंटीमीटर विमाओं वाली आयताकार सीट के चारों कोनों से 2 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काटा जाता है तथा उससे एक संदूक बनाया जाता है, संदूक का आयतन बताइए। तो हमारे पास एक सीट है जो 25 गुणे 20 की है और 2 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा इसके कोनों पर काटा जाता है। जैसे 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा यहाँ कोनों पर काटा जाएगा, 2 सेंटीमीटर का यहाँ काटा जाएगा। जब ये टुकड़ा काटा जाएगा तो आपकी सीट कुछ ऐसी बनेगी, बना के बताते हैं, 1 मिनट, पहले तो पूरी बना ले। जब आप इसको काट दोगे तो ये सीट कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ से टुकड़ा काट दोगे अगर हो जाएगी। और ये कुछ सीट ऐसी जब हो जाएगी तो ध्यान रखना है, तो इसकी जो लंबाई बचेगी वो पता कितनी बचेगी, तो ये 25 थी, 2 इधर से 2 इधर से, तो ये वाली दूरी कितनी बची 21, और 20 थी, 2 इधर से 2 इधर से कम, ये कितनी बची 16, और जो ये बचा हुआ है बाकी ये वाला, आप ये वाला क्यों नहीं जोड़ रहे हो, ये बिल्कुल जो ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा।
जैसे ये कागज है, एक कागज को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा तो एक ट्रे जैसे बनेगी। जैसे आपने मिठाई वालों को देखा होगा, तो जो मिठाई जमाते हैं, मिठाई जमाने के लिए हम एक ट्रे का यूज करते हैं, और उस ट्रे की जो ऊंचाई होती है वो ज़्यादा नहीं, 2 अंगुल या 3 अंगुल तक होती है, जिसमें मिठाई जमाई जाती है। तो इसी वो 2 अंगुल 3 अंगुल ऊंचा करने के लिए वो इसने 2 सेंटीमीटर काटा और इसको फिर सीधा किया और कोनों पर कोने से मिला दिया, तो एक ट्रे बनेगी। आप घर में देखना ऐसे ट्रे बनेगी। तो बस उस ट्रे का आयतन चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब यल इसका कितना हो जाएगा 21, इसका बी कितना हो जाएगा 16, इसकी एच कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बताओ कितनी हो जाएगी। भाई जो 2 सेंटीमीटर का जो आपने टुकड़ा काटा है वो इधर से उठेगा और ये नीचे वाला ऊपर को उठेगा, तो ये वाला इधर को, ये इधर को, एक ट्रे बन जाएगी। करके देख लेना कागज काट के, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हो जाए, 2 अगर मीटर में था सब तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में। क्या था ये सेंटीमीटर, तो सब सेंटीमीटर में होगा। ट्रे का आयतन पूछा, ट्रे का आयतन बहुत सरल होता है, यल बी एच यानी कि 21 गुणे 16 गुणे 2, तो बस 16 दूनी 32 और 21 दूना 42 के 2 हाथ से लगे 4 और 21 तियाँ 63 और 4 67, 672 सेंटीमीटर क्यूब लगाना। तो बस ये इसका ट्रे का आयतन आ जाएगा। इस प्रकार से एक ट्रे बनती है, तो ध्यान रखना है हमेशा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत है और यहाँ पर लाइट है नहीं। तो आप सभी लोग मेरा ध्यान रखें, इस चैनल का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी कमी रह जाए आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है कोई नहीं है, सब ठीक है, अच्छी तरीके से चल रहा है, तो आप ज़रूर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर जो है शेयर करें, ठीक है। इतना मेरा आपसे निवेदन है। गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि आप हमको रेगुलर देते, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, आप समझ लेना रेगुलर आपको 10 लोगों को ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे सभी को आप शेयर कराओ। थोड़ा सा अगर अपना परिवार बढ़ जाएगा तो हम लोग बहुत ही 100K के करीब में हैं, मतलब 100K के करीब में है, 100,000 के करीब में 1 लाख हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आपसे सभी से उम्मीद है कि आप जल्दी से हमें पहुंचाएंगे 1 लाख के करीब में, और फिर उतना ही बेहतरीन हम आपको और ढंग से और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ कुछ अच्छी तरीके से अच्छा कुछ सेटअप आपको बनाकर हम देंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।